खुर्जा चौपाटी एक बहुत ही प्यारी जगह है। बच्चे और वयस्क यहाँ बहुत अच्छी तरह से आनंद लेते हैं और ये परिवार के लिए एक बहुत ही सुरक्षित जगह है। और यहाँ के रेस्तरां में भोजन भी बहुत स्वादिष्ट है। आनंद और अच्छी गुणवत्ता वाले भोजन के लिए शानदार जगह, पूर्ण परिवार सुरक्षा, समय बिताने और अच्छी गुणवत्ता वाले भोजन के लिए सबसे अच्छी जगह हवाई जहाज में अच्छा लग रहा है। वातावरण बहुत सुंदर और परिवार सुरक्षा सबसे अच्छी है। भोजन भी बहुत अच्छा है। भोजन बहुत अच्छा और जगह ओसम। खुर्जा चौपाटी हवाई अड्डा रेस्ट्रो एंड वाटर पार्क। पता: खुर्जा चौपाटी, गता नंबर 36, चांदपुर खुर्द, मनाल हस्तशिल्प शोरूम के पास, हजरतपुर खुर्जा। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 जीके और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं खुर्जा के अंदर, जहां पर खुर्जा चौपाटी हवाई अड्डा रेस्टोरेंट है और यहाँ के ओनर हैं अल्फैद खान। जी हाँ, उन्होंने बनाया यहाँ पे रेस्टोरेंट। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कि यहाँ पे एरोप्लेन का जो डेमोक्रेशन है बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे काफी लोग एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आते हैं। आइए बात करते हैं। मैं आपका मोहम्मद रेहान। तो क्या कुछ कहना चाहोगे जिस हिसाब से आप यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हो? आप विद फैमिली के साथ में आए हो, अकेले आए हो या गर्लफ्रेंड के साथ में? फ्रेंड। क्या कुछ कहना चाहोगे? आपने काफी एंजॉय किया। और ये अल्फैद खान जो यहाँ के ओनर हैं और इन्होंने काफी अच्छा इसको बनाया है अपने रेस्टोरेंट को। काफी सजावट है यहाँ पे। क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं, काफ़ी अच्छी इन्होंने डेकोरेशन कर रखी है और बाकी व्यू जो है बहुत शानदार है यहाँ घूमने लायक। पर अभी यहाँ पर हम लोग आए थे तो काफ़ी तूफान आ गया था, तो थोड़ा इन्जॉयमेंट में कमी आ गई हम लोगों के। बट कुछ नहीं, अब मौसम पहले से सुधार में आ चुका है और अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ रहकर। हम लोग घूम रहे हैं और अच्छा व्यू दे रखा है यहाँ घूमने के लिए। लोकेशन अच्छी है काफ़ी। बात करें तो यहाँ आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ एक जो लैन है, आप देख सकते हैं ये लैन है और ये लैन ठीक इस रेस्टोरेंट के ऊपर कर गुजरती है। तो क्या इसका खतरा नहीं होता है? नहीं सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ घूमने के लिए बनाया गया है ऐसा कुछ, और खतरे वाली कोई बात नहीं है। अभी काफ़ी तेज़ तूफान आया था, ऐसा कुछ मतलब हुआ नहीं यहाँ जिस पर। हिसाब से आपने बताया कि तूफान काफी तेज आया था और यहाँ पे खुर्जे के अंदर भी पेड़ पौधे वगैरह टूट चुके हैं, खम्भे भी गिर चुके हैं। और बात करें तो यहाँ इस रेस्टोरेंट के ऊपर कर एक लाइन गुजरती है जो 33,000 केवी की है और यहाँ इससे खतरा नहीं होता। नहीं, खतरे वाली कोई बात नहीं। अभी हम आए थे तो हाईवे पे लैंडस्लाइड भी हुआ था, बट ऐसा यहाँ पर कुछ फील नहीं हुआ हमें। सब सेफ्टी के साथ है यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ फैमिली के साथ घूमने आ सकते हैं, फ्रेंड के साथ आ सकते हैं, यहाँ एंजॉयमेंट के लिए आप आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख सकते हैं और काफी लोग यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं लोग एक दूसरे के साथ में सेल्फी ले रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने यहाँ दिल बना हुआ है, बाकी खूबसूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लेडीज। क्या नाम है आपका? अमान। क्या कुछ कहना चाहोगे जिस हिसाब से आप यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर आए हो, एंजॉय किया है? और यहाँ खुर्जा चौपाटी हवाई अड्डा जो रेस्टोरेंट बना है और यहाँ एरोप्लेन भी है। एरोप्लेन के अंदर बैठ कर के खाना खाते हैं, काफ़ी एंजॉय करते हैं। तो कैसा लगता है? बहुत बढ़िया है और यहाँ पर आप लोग विज़िट करें, आपको अच्छा लगेगा। फैमिली हो या फ्रेंड हो, जो भी हो, आप यहाँ पर विज़िट करें। लेकिन यहाँ पर तो हर चीज़ के चार्जेस लगेंगे। आप एरोप्लेन के अंदर एंट्री करेंगे तो इसके भी 100 रुपीज़ चार्ज है और आप गेट के अंदर भी एंट्री करेंगे तो इसके भी 50 रुपीज़ चार्ज हैं। यहाँ का खाना वगैरह सब टेस्टी है लेकिन थोड़ा कॉस्टली है। तो यहाँ पर फैमिली के साथ आएँ, लेकिन थोड़ा कॉस्टली है। पर यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ये रिस्क है, थोड़े बच्चों को आंधी तूफान में थोड़ा बच्चों को दूर रखें, क्योंकि करंट की यहाँ पे संभावना बहुत है, क्योंकि तार हैं यहाँ पर, तो इस जरिए से तार बहुत हैवी है। तो आप ज़रूर देखें। क्या नाम है आपका? नदीम। क्या कुछ कहना चाहोगे नदीम भाई, जिस हिसाब से आप यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए आए हो? और खुर्जा के अंदर काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है ये और इसके अंदर एरोप्लेन का भी डेमोक्रेशन है। बाकी बढ़िया रेस्टोरेंट की सुविधा अच्छी है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया लगा, सब कुछ अच्छा लगा यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर। और सारी सुविधाएं सही हैं रेस्टोरेंट में और जहाज़ भी आपका माशाल्लाह सही है। तो फैमिली के साथ में आए हो कि? जी, फैमिली के साथ आए और हमारा भाई भी है और सबको मतलब सब अच्छा लगा। जी। सब बढ़िया है और सब खूबसूरती भी अच्छी है और सब देखने में जो सब कुछ बढ़िया है, खाना पीना भी सब सही है। लोग बताते हैं कि यहाँ पे महंगाई ज़्यादा है। हाँ,
फाइव फाइव टीन का उसका 50 रुपये का अंदर पार्क कुछ लगा टिकट है और 100 रुपये का उसका है। महंगाई क्या लोकल एरिया की वजह से ज़्यादा है या क्या वजह समझो? नहीं कि चल रहा है ज़्यादा इसलिए महंगाई कर लोगी है इन्होंने। ज़्यादा चल रहा है इस वजह से। कम चलता तो होता। शुरू में कितना जब कम कॉस्ट लगती थी? तो दूसरी बार आएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे आ चुके हैं रेस्टोरेंट जो यहाँ एरोप्लेन के करीब में, एरोप्लेन में अब चलते हैं हम अंदर। एरोप्लेन का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ कितना खूबसूरती के साथ में एरोप्लेन को डेमोक्रेशन किया है। तो आइए चलते हैं। तो देखिए अब हम एरोप्लेन के अंदर एंट्री कर चुके हैं। अब ये हमने गेट खोल दिया है और अंदर एंट्री करते हैं। तो यहाँ देखते हैं तो काफ़ी बेहतरीन अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं, यहाँ पे बैठ कर के खाना खाते हैं। और सबसे पहले एक विशेष ध्यान हमने दिया है कि यहाँ पे साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। आप देख काफ़ी बेहतरीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छे सोफ़ा बिछे हुए हैं और यहाँ पे लोग, यहाँ पे मेरे ख्याल में काफ़ी स्टाफ लगा हुआ है और लेडीज स्टाफ भी है। तो आपको बात करते हैं हम ऑनर जी से। वसीम भाई हमारे साथ में हैं, आइए बात करते हैं जी। क्या कुछ कहना चाहोगे जिस हिसाब से आपने इसको एरोप्लेन का एक डेमोक्रेशन बहुत ही खूबसूरती के साथ में बनाया है और काफ़ी साफ सफाई है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? मेरा सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी इंस्टा या चैनल फैमिली को शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए और हमसे हमारे जो भी हमारा छोटा सा एक सेटअप है इसके लिए आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं कहना यही चाहूँगा कि हमने ये चीज़ सिर्फ मतलब खुर्जा की आवाम के लिए और बुलंदशहर अलीगढ़ जितने भी लोग हमारा आपका चैनल देखते हो उन सभी के लिए है कि ये जो है हमने पब्लिक के लिए बनाया है। ठीक है, जैसे कि बुलंदशहर खुर्जा में कोई एडवेंचर था नहीं अभी तक, तो पब्लिक के लिए अब कोई भी होता है, कोई काम करता है तो मूड को फ्रेश तो करने के लिए कहीं ना कहीं जाता ही है। उस चीज़ के लिए हमने छोटा सा एक गाँव के लिए पहल की है कि ताकि लोकल देहात के लोग जो अपना मनोरंजन करने के लिए आए, आराम से घूमें। सेफ्टी हमारे यहाँ प्रॉपर है, बाउंसर हमारे यहाँ लगे हुए हैं और सफाई आपने देखी हुई है। खाना भी अगर टेस्ट किसी से मालूम किया हो तो शायद आपको पता चल गया होगा। टेस्ट मालूम करने से पता नहीं चलता, टेस्ट करने से पता चलता है। तो टेस्ट भी करेंगे हम। तो वसीम भाई ये बताइए, जिस हिसाब से आपने बताया कि ये लोकल एरिया में गांव देहात में बना हुआ है, तो आप गांव देहात की कंडीशन समझ सकते हैं कि काफ़ी आर्थिक व्यवस्था भी कम होती है, लोगों की कमी, पैसे वैसे की वजह से परेशानी दिक्कत होती है। तो उसमें कुछ लोग ये भी बता रहे हैं, शिकायत ये भी करते हैं कि लोगों का मानना है कि यहाँ पर रेस्टोरेंट में काफ़ी पैसा जो कॉस्ट जो बढ़ाया हुआ है उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ है कि पार्किंग के अलग देते हैं और एंट्री के अलग देते हैं, फिर उसके अंदर एरोप्लेन के अंदर बैठ के खाना खाते हैं, तो उसका तो लगता ही है, लेकिन एंट्री का वगैरह जो ये क्या कर रखा? ये आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अगर हम पार्किंग का पैसा नहीं लेंगे ना तो वहाँ पे चीज़ें बिगड़ जाएंगी। पहली बात ये है कि अगर हम पार्किंग का पैसा लेते हैं तो हर बंदे को अपनी चीज़ की केयर होती है और अगर क्राउड कहीं रहता है ना तो वहाँ पे वाहन मिसिंग होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। उसमें हमारी जो पार्किंग इतनी ज़्यादा नहीं है, 10-20 रुपए है। उससे क्या होता है कि जो हमारा बंदा वहाँ पे खड़ा है उसकी केयर कर रहा है ना, तो बस उसका निकल जाता है। 10-20 रुपए तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उसमें अपने गाड़ी की केयर भी होती है, ये तो चलो अलग बात है। दूसरी एंट्री के लिए जो होता है, एंट्री कोई घूमने के लिए आता है, कोई सेल्फी लेने के लिए आता है, तो उसको एंट्री फीस देनी पड़ती है। जी, जी, बिल्कुल। देखो अभी भी अगर हम आपको इस चीज़ को, इस प्रेमिसेस को अगर हम फ्री कर देंगे, तो क्राउड हम कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। सेकंड थिंग कि यहाँ पे जो अंदर चीज़ें हैं वो बिगड़ने लगेंगी। अभी जितनी फैमिली आती हैं बहुत सेफ रहती हैं, क्योंकि अगर मैं भी कहीं जाऊँगा और मैं 10-20 रुपए दूँगा तो मैं सोचूँगा कि यार हाँ, अंदर चीज़ जेनुइन ही होगी। ठीक है? अगर फ्री चीज़ अगर मुझे मिलेगी तो मैं उसकी कदर नहीं करूँगा। सेकंड थिंग, अगर मैं पार्क में कहीं जाता हूँ तो चीज़ें एक शैतानी टाइप हो जाता है दिमाग में कि भाई ये चीज़ यहाँ और ये वगैरह-वगैरह ऐसा होता है। तो उस चीज़ के लिए हमने इसको करा गया है। अगर फ्री कर देंगे तो लोकल का क्राउड बहुत ज़्यादा मतलब हर रोज़ ये तरीके से वो रहता है ना, तो उस चीज़ के लिए ये रखा गया है। इतना कोई नहीं, 50 रुपए उसका चार्ज रहता है बोर्डिंग उसका, हमारा गेट पास। अच्छा एक तो देखिए काफ़ी बातें वसीम भाई ने यहाँ पे बताई हैं कि यहाँ पे काफ़ी साफ सफाई है और यहाँ पे
जो वाहन जो पार्किंग होती है उनकी देख रेख भी काफ़ी अच्छी तरीक़ा से होती है। बाउंसर वगैरह यहाँ पे रहते हैं। लोगों की सुविधा के लिए काफ़ी बहुत ही ज़्यादा यहाँ मैनेज किया हुआ है इन लोगों ने, और काफ़ी लोग यहाँ पे लोकल क्षेत्र के एंजॉय करने के लिए सुबह शाम रोज़ाना यहाँ पे आते हैं, और काफ़ी शाम के वक्त भीड़ देखने को मिलती है। काफ़ी लोग यहाँ एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुल हसन जायसवाल, नोएडा।